काफ़ी तनाव में और शिव जी के दर पर आए हुए हैं ये जल चढ़ाने के लिए। 2 लोटा जल सारी समस्या का हल। आज ये सारे शिक्षक आस्था रखते हुए आए। जय। इस फैसले के बाद डीएड खेमे में काफ़ी खुशी की बात है, काफ़ी हर्ष का माहौल है। हर्ष होना चाहिए, खुशी होनी चाहिए, क्योंकि मामला हर्ष से जुड़ा है। खुशी है, घर में नौकरी लाने वाली है। लेकिन वैसे ही 2897 बीएड अभ्यर्थी हैं, अब इनकी नौकरी चली जाएगी, नौकरी से हाथ धो बैठेंगे। सर, हाई कोर्ट से डिसीजन आ गया है कि 14 दिन के अंदर डीएड वालों की लिस्ट निकलनी है। इसका मतलब ये है कि उन्हें नियुक्ति देने वाले हैं, मतलब हमें निकालने वाले हैं। तो सर, हमारी सरकार ने ऐसा कुछ कहा है कि आपको निकालने वाले हैं? अब तो हम लोग विरोध करने के, मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा है कि मैं क्या करूँगी। लेकिन सब अब मेरे सामने जीवन और मरण का सवाल हो गया है सर। मैं अगर अपने परिवार को चला रही हूँ और मेरे सामने वही जो मेरी आजीविका का साधन है वही छीन लिया जाएगा, तो मैं किस बेस पर जीऊँगी। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगा कि कोई भी चयनित जो शिक्षक है, चाहे वो पिछली सरकार के द्वारा नियुक्त हो, वो आज के डेट में सेवा में है और उनकी सेवा जो है उनके लिए ऐसा कोई बीच का रास्ता निकाला जाना चाहिए जिनकी सेवा इनकी बरकरार रहे। डीएड वालों को भी आप उनको नौकरी दे दो, लेकिन इनकी नौकरी किसी न किसी माध्यम से बचा ली जाए। अब सरकार के पास संकट यह है कि इनकी नौकरी बचाए तो बचाए कैसे, ये अपने आप में संकट का विषय है। अगर इन्हें कहीं समायोजन किया जाता है तो शायद वहाँ पर भी आपत्ति होगी। अगर इन्हें किसी दूसरे माध्यम से बोनस दिया जाता है तो वो युवा बोनस का आपत्ति करेंगे। तो फार्मूले बहुत सारे हैं जिस पर लेकर आने वाले समय में फिर से संकट होगा। सरकारी नौकरी के लिए लोग क्या से क्या नहीं करते हैं। बड़ी उम्मीद होती है सरकारी नौकरी के लिए, और उसी उम्मीद से सहायक शिक्षक बने थे 2897 बीएड अभ्यर्थी, जिनकी नौकरी अभी चली गई है। चली गई का मतलब ये है कि 2897 बीएड वालों की जगह पे अब डीएड वालों को नौकरी मिलने वाली है। आज 10 दिसंबर है। 10 दिसंबर को हाई कोर्ट बिलासपुर में सुनवाई हुई और सुनवाई के दौरान 2 सप्ताह के भीतर में सरकार को आदेश जारी किया गया है कि 2 सप्ताह के भीतर में डीएड वालों को नियुक्ति आदेश जारी किया जाए। लंबे समय से इस पर बातें हो रही थी, 1 साल हो गए इस पर चर्चा करते, इस पर विवाद करते, बहस करते। मामला हाई कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट गया, फिर से हाई कोर्ट गया और अब जाकर इस पर फैसला आ गया है कि 2 सप्ताह के भीतर में बीएड वालों की जगह पर डीएड वालों को नियुक्ति आदेश जारी किया जाए। दरअसल आपको मालूम होगा, सहायक शिक्षक के पद पर सरकार ने 23 में भर्ती निकाली गई, नोटिफिकेशन जारी हुआ। नोटिफिकेशन जारी होने के बाद डीएड वालों ने भी अप्लाई किया, क्योंकि प्राइमरी पे अधिकार डीएड वालों का था। बीएड वाले भी शामिल हो गए। सरकार ने बीएड वाले को भी अलाउ कर दिया। अलाउ करने के बाद मेरिट लिस्ट बनी। मेरिट लिस्ट में डीएड वालों के साथ साथ बीएड वालों के भी नाम थे, जिस पर आपत्ति दर्ज कराई गई। आपत्ति दर्ज कराने के बाद मामला कोर्ट गया। कोर्ट के बाद लगातार इस पर बातें होती रही कि इस पर अधिकार हमारा है, इस पर अधिकार डीएड वालों का है, इस पर अधिकार बीएड वालों का है। बीएड वालों ने कहा कि हमारा भी अधिकार है। ये मामला सब कुछ होते गया, चलते गया और उसके बाद सरकार को आदेश जारी किया गया सुप्रीम कोर्ट से कि इन्हें नियुक्ति देनी है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया गया। फिर ये मामला हाई कोर्ट गया। हाई कोर्ट में फिर कहा गया कि भैया इनकी नियुक्ति आदेश जारी करना चाहिए, और इसीलिए अवमानना का मामला गया। और उसके बाद आज 10 दिसंबर को जस्टिस अरविंद कुमार वर्मा की कोर्ट ने जारी कर दिया है कि 2 सप्ताह के अंदर में इन्हें नियुक्ति आदेश देना है। इस फैसले के बाद डीएड खेमे में काफ़ी खुशी की बात है, काफ़ी हर्ष का माहौल है। हर्ष होना चाहिए, खुशी होनी चाहिए, क्योंकि मामला हर्ष से जुड़ा है। खुशी है, घर में नौकरी लाने वाली है। लेकिन वैसे ही 2897 बीएड अभ्यर्थी हैं जो सहायक शिक्षक बनकर बैठे हुए थे, जो सहायक शिक्षक बनकर पढ़ा रहे थे प्रदेश भर के, सरगुजा से लेकर बस्तर, गरियाबंद से लेकर राजनांदगांव, प्रदेश भर के जिलों में इनकी पोस्टिंग थी। अब इनकी नौकरी चली जाएगी, नौकरी से हाथ धो बैठेंगे। इसके पीछे वजह बहुत सारी है, वजह पर हम बातें कर चुके हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि इस नौकरी को करने के लिए कई ऐसे युवा थे, कई ऐसे लोग थे जिन्होंने सरकारी नौकरी छोड़ा। लोगों को लगता है कि सहायक शिक्षक यानी कि शिक्षक का पद जो होता है काफ़ी सम्मानजनक पद होता है, और इसके लिए कई ऐसे लोग थे जिन्होंने रेलवे की नौकरी छोड़ी। कई ऐसे युवा थे जो इससे ज़्यादा सैलरी में कहीं और काम कर रहे थे। लेकिन उन सब की उम्मीदों पर उन सब की नौकरी आज पानी में चली गई। यूं कहे उन सब की नौकरी आज छीन ली गई। इस फैसले के बाद युवाओं में कैसा माहौल है, ये लगातार सरकार के पास जाते रहे, सीएम से मिलते रहे। कल सीएम ने ये भी कहा था बचा लेंगे, आप लोग की नौकरी बचा लेंगे, ऐसा उन्होंने कल कहा था जब भरतपुर मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी में उन्होंने दौरा किया। दौरा करने के दौरान बीएड अभ्यर्थियों ने मुलाकात की। और आज भी
ये सीएम को ज्ञापन सौंप करा है। कर्रेझर, बालोद जिले में कर्रेझर है, कर्रेझर में कार्यक्रम था, बीएड अभ्यर्थी वहां भी पहुंचे जब हाईकोर्ट का आदेश आ चुका था जिसमें कहा गया था कि 2 सप्ताह के अंदर में नियुक्ति आदेश जारी करना है। सरकार से मिलने गए, सरकार को फिर से इन्होंने ज्ञापन सौंपा। ये बार बार कह रहे थे भैया हमारी नौकरी बचा लो, हमारी सरकार से निवेदन कर रहे थे कि हमारी नौकरी किसी भी सूरत में बचा ली जाए, डीएड वालों को भी आप उनको नौकरी दे दो लेकिन इनकी नौकरी किसी न किसी माध्यम से बचा ली जाए। अब सरकार के पास संकट यह है कि इनकी नौकरी बचाए तो बचाए कैसे, ये अपने आप में संकट का विषय है। अगर इन्हें कहीं समायोजन किया जाता है तो शायद वहां पर भी आपत्ति होगी, अगर इन्हें किसी दूसरे माध्यम से बोनस दिया जाता है तो वो युवा बोनस का आपत्ति करेंगे। तो फार्मूले बहुत सारे हैं जिस पर लेकर आने वाले समय में फिर से संकट होगा। एक संकट ये भी रहेगा कि ये फार्मूला इनके लिए सही रहेगा कि नहीं, वो भी विषय है। आज इस फैसले के बाद बीएड अभ्यर्थियों ने क्या कुछ कहा है, बीएड अभ्यर्थियों की ओर से क्या बयान आया है, वो भी आपको जानना चाहिए। बीएड वालों ने क्या कहा है, आपने डीएड वालों का वीडियो देखा होगा। डीएड खेमे में खुशी की बात है, हर्ष का माहौल है। जब से फैसला आया है हाईकोर्ट का उसके बाद से इनके चेहरे पर मायूसी है। ये पूजा कर रहे हैं, हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं कि सरकार को किसी न किसी माध्यम से सद्बुद्धि मिले, सरकार को किसी न किसी माध्यम से उन्हें ज्ञान दिया जाए कि भैया हमारी नौकरी बचा ली जाए। तो इस पर हम लगातार अपडेट्स आपको देते रहेंगे। आपने डीएड वालों का वीडियो देखा तो बीएड वालों का भी वीडियो देखिए, बीएड वालों का भी दुख दर्द आप समझिए कि उनके भीतर उनके खेमे में आज चल क्या रहा होगा। कुछ एग्जाम्पल मैं देना चाहूँगा, 2 मैं आपको केस बताने चाहूँगा जो सहायक शिक्षक की नौकरी करने के लिए उन्होंने क्या कुछ छोड़ कर आया। एक मोहनीश कुमार वर्मा है, पहली नियुक्ति 2018 में पोस्ट मास्टर के पद पर हुई थी, फिर रेलवे में ग्रुप डी ट्रैक मेंटेनर नागपुर डिवीजन में इन्होंने ज्वाइन किया, साथ ही सीआरपीएफ कांस्टेबल वाटर कैरियर की परीक्षा पास की। रुचि शिक्षा जगत में थी इसलिए सहायक शिक्षक की नौकरी चुनी, अब निकाले जाएंगे। सोचिए इन्होंने कितनी सारी नौकरी अटेंड की, उसके बाद अब सहायक शिक्षक के पद पर ज्वाइनिंग भी की, पढ़ाया भी, स्कूल में इनकी पोस्टिंग भी हुई, अब इनकी नौकरी चली जाएगी। वैसे ही एक युवराज कुमार की कहानी आपको बताते हैं। 17 साल से सेना में चिकित्सक सहायक बने, बस्तर के सुदूर अंचल के छात्रों को शिक्षा के माध्यम से मुख्य धारा में जोड़ने के काम में लगे थे। इच्छा थी कि वहां के बच्चे बंदूक ना पकड़े, इसलिए सहायक शिक्षक बने। कुमार बोलते हैं, यानी कि युवराज कुमार कहते हैं कि मुझे हटाया जा रहा है, मेरा सपना टूट ही गया। इनके वीडियोस आप लगातार देखेंगे युवराज कुमार के बारे में। युवराज कुमार लगातार सरकार के सामने, मीडिया के सामने अपनी बात रखते रहे हैं। आज भी उनका वीडियो आप देखेंगे। सरकार इन्हें, यानी कि हाई कोर्ट के आदेश के बाद सरकार इनकी नौकरी छीन ली जाएगी। लगभग 2900 के आसपास शिक्षक है, सहायक शिक्षक है, जिन्हें आज नौकरी से निकाला जा रहा है। आज जब डीएड के फेवर में फैसला आया, यानी कि आज डीएड के खेमे में खुशी की लहर है, तो वहीं बीएड वालों में एक दुख की बात भी है। तो वो वीडियो भी देखिए आज क्या कह रहे हैं इस फैसले के बाद। काफ़ी तनावग्रस्त हो चुके हैं। आज ये 2897 की संख्या में जो ये शिक्षक हैं जो कि बस्तर के सुदूर अंचलों में 1 साल 2 महीने से सेवाएं दे रहे हैं, और आप आज कोर्ट का निर्णय आने के बाद देख रहे हैं कि इनके चेहरे में काफ़ी चिंता है। आइए हम मिलते हैं। सर आप क्या मतलब देखिए, ये तो बड़ा दुखद है कि भारत सरकार का जो राजपत्र है जिसमें जो बाकायदा नियम प्रकाशित होता है उसके आधार पर नियुक्तियाँ होती हैं, और उसके आधार पर नियुक्तियाँ हुई, लोग नौकरी कर रहे हैं, और अचानक से जो फैसला आ जाता है और सारे लोगों को बाहर का जो रास्ता दिखाने की जो योजना है, ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और उस समय जब काउंसलिंग में शामिल नहीं किया गया था तो माननीय ओपी चौधरी सर ने जो ट्वीट किया था, मैं उसको पढ़ के बताऊंगा। सहायक शिक्षक भर्ती 2023, क्या ट्वीट किया है? बीएड प्रशिक्षणार्थी अभ्यर्थियों को अपात्र किए जाने के संबंध में राजनीति से परे होकर अपील करता हूं कि मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी प्रकरण की संवेदना को ध्यान में रखकर अभ्यर्थियों के हित में उचित कदम उठाएं। और आज स्थिति ऐसी है, शासन सत्ता में स्वयं विराजमान है, प्रदेश में वित्त मंत्री के बतौर वहाँ पर है, कार्य कर रहे हैं, लेकिन अगर हम लोग इस पे विचार करेंगे तो बड़ा ही संकट की बात है। और सरकार से हम लोग बार बार अनुनय विनय विनती कर रहे हैं कि सरकार हमारा समायोजन करे। तो कल जो कैबिनेट की बैठक है, हम लोगों का ये प्रयास है कि कैबिनेट में हम लोग का विषय उठे, और अगर सरकार हम लोग के पक्ष में अगर ठोस पहल नहीं लेती है तो शासन जानती है। कैबिनेट में जो बैठक है उसके लिए आपने किसी मंत्री या नेता के पास कांटेक्ट किया है कि कैबिनेट में हमारा आवाज़ उठाया जाए? नहीं, बीते 1 वर्षों से हम लोग यही प्रयास कर रहे हैं। कई चप्पलें हम लोगों की घिस चुकी हैं, और ऐसा लगता है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, केवल अनुनय और विनय विनती कर रहे हैं। और बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो बहुत ज़्यादा हताश हैं,
अगर इस टाइप का फैसला अगर धरातल में हो जाता है तो बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो अपने जिंदगी को समाप्त कर लेंगे। मनेंद्रगढ़ चिरीमिरी में जब आपके मुख्यमंत्री मनेंद्रगढ़ चिरीमिरी में आए थे तो वहाँ पर उनसे गुहार लगाने के बाद भी काफ़ी मतलब कहीं ना कहीं भय बना हुआ है और बाहर आकर एक अभ्यर्थी बोल रहा था कि अगर मेरी नौकरी नहीं बची, मेरी सेवा नहीं बची तो ना मैं अपने समाज में मुंह दिखा पाऊंगा और मेरे पास मैं और अपने परिवार को इच्छा मृत्यु के अलावा किसी प्रकार का मेरे पास कोई विकल्प नहीं रह जाएगा। और उसके संदर्भ में आप क्या कहना चाहते हैं? एकदम सच बात है। अगर कोई सही रास्ते में चल करके कोई नौकरी हासिल किया हुआ है, इतने लगन के साथ पढ़ाई किया और पढ़ाई करने के बाद कई वर्षों को अपना जो गड़ा है पैसे को लगाया, पूंजी को, जमा पूंजी को लगाने के बाद जो बीएड किया, उसके बाद डिग्री आई, उसके बाद शासन ने जो विज्ञापन निकाला और शर्तों के आधार पर भर्ती हुई और जो टॉपर है उसको अगर ऐसे नियमों का हवाला देकर के अगर बाहर कर दिया जाएगा तो बिल्कुल ये जो युवा है इतना हताश है कि वर्तमान समय में देखेंगे इतनी बेरोजगारी है और उसका रोजगार छीन लिया जाएगा तो ऐसे कृत्य करने को वो मजबूर हो जाएंगे। मैं तो शासन से बार बार प्रार्थना कर रहा हूँ और अभी हम मुलाकात करने जाएंगे माननीय मंत्रियों से कि कल के कैबिनेट में हमारे इस विषय को कोई ठोस पहल ले जिसके बाद ये सब साथी चयन में आ सकते हैं। मेरी बारंबार विनती है कि शासन कोई ऐसा पहल करे जिससे सारी की नौकरियां बच जाए। पर देख रहे हैं कि वीर मेला से मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन सौंप के आने के बाद, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हाई कोर्ट के आदेश आने के बाद 14 दिन के अंदर जो है इनकी नियुक्ति की जानी है इनके जगह, तो ये कहीं ना कहीं बहुत काफ़ी चिंतित हैं सारे। आप देख रहे हैं यहाँ पर पूरे बस्तर भर के आए जो शिक्षक हैं और काफ़ी तनाव में दिख रहे हैं। आइए मिलते हैं कि क्या मैडम क्या हो गया है आपको? सर, हाई कोर्ट से डिसीजन आ गया है कि 14 दिन के अंदर डीएड वालों की लिस्ट निकलनी है। इसका मतलब ये है कि उन्हें नियुक्ति देने वाले हैं, मतलब हमें निकालने वाले हैं। तो सर हमारी सरकार ने ऐसा कुछ कहा है कि आपको निकालने वाले? नहीं सर, सरकार की तरफ से ऐसा कुछ आदेश नहीं आया, लेकिन सरकार उन्हें एडजस्ट करेगी तो कहाँ करेगी, हमारे ही पोस्ट पे तो करेगी ना। तो आप अपने मुख्यमंत्री जी से क्या गुहार लगाना चाहते हैं? सर, मुख्यमंत्री जी से यही गुहार है कि वो किसी भी तरीके से हमारी सेवा सुरक्षा करें। सर, हम लोग के ऊपर आजीविका का बहुत संकट आ गया है अब तो। मैडम क्या आप इतने चिंतित क्यों हैं? डीएड वालों के लिए जो डिसीजन आ गया कि 14 दिन के अंदर उनको ज्वाइनिंग दी जानी चाहिए, तो अभी पिछले 2 अप्रैल से लेकर आज तक हम जिस मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं अब उसकी हद हो चुकी है। अगर शायद सरकार हमको बचाना चाहती है, हमेशा जब भी हम किसी मंत्री या नेता से मिल रहे हैं वो ये कह रहे हैं आपके लिए व्यवस्था की जा रही है। आखिर वो व्यवस्था कब की जाएगी जब हम हाल में ही मनेंद्रगढ़ भरतपुर चिरीमिरी में जो मुख्यमंत्री जी गए और आपके जो बीएड के साथी हैं वो गए हैं, उन्होंने कहा कि नौकरी बचाएंगे बोल के गुहार लगाया, तो उन्होंने कहा कि हम नौकरी कैसे भी बचाएंगे। तो आप लोग जब भी कोई नेता मंत्री के पास जाते हो तो आप लोगों को क्या रिप्लाई मिल रहा है? हर जगह से यही रिप्लाई मिल रहा है कि आप लोगों के लिए व्यवस्था की जा रही है, लेकिन वो व्यवस्था कब की जाएगी? हाई कोर्ट का आदेश आने के बाद, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो, आदेश आने के बाद वो क्या करेंगे, क्या उन्होंने रिप्लाई दिया आप लोगों को? अभी तक कोई प्रॉपर रिप्लाई नहीं मिल रहा है। व्यवस्था की जा रही है कि हर बार सुनने में आ रहा है। आपकी आगे की रणनीति क्या होगी यदि आपको इस दौर से अगर गुजरना पड़ जाए तो? अब तो हम लोग विरोध करने के, मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा है कि मैं क्या करूँगी, लेकिन अब मेरे सामने जीवन और मरण का सवाल हो गया है सर। मैं अगर अपने परिवार को चला रही हूँ और मेरे सामने वही जो मेरी आजीविका का साधन है वही छीन लिया जाएगा तो मैं किस बेस पर जीऊँगी? आप मैडम थोड़ा सा टेंशन में मत रहिए। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि काफ़ी इनके चेहरे में काफ़ी तनाव है, काफ़ी सर आप बताइए कि आगे की रणनीति आप लोग की क्या होगी? और कोर्ट से आदेश आने के बाद कहीं ना कहीं आपका फेस एकदम से टायर्ड सा दिख रहा है। सर, बार बार हम लोग सरकार के पास गए हैं, हर बार गए हैं। सरकार ने हमें आश्वासन दिया है कि आप लोग की नौकरी बचाएंगे या कुछ बीच का रास्ता निकालेंगे। मैं सरकार से यही निवेदन करूंगा कुछ तो रास्ता निकालें, और संविधान हमारा यही कहता है किसी के साथ अन्याय ना हो। हमारी 1% 1 रुपये की गलती नहीं है, तो हम सरकार से यही कहेंगे कि हमारी कोई गलती नहीं है, हमें नौकरी में। कल में जो शासन का बैठक होने वाला है, शासन का जो बैठक होने वाला है उसके लिए आपका क्या कहना है? मैं सरकार से यही गुहार लगाऊंगा कैबिनेट में हमारी ये बात रखें और हमारी नौकरी सुरक्षित रखें। हम यही। अब तक आप लोगों ने शासन को कितने मंत्रियों को ज्ञापन सौंप चुके हैं? क्या सारे आला मंत्री को ज्ञापन सौंप दिया आप लोगों ने? मंत्रियों को हम लोग ज्ञापन दे चुके हैं। हम लोग पिछले 3-4 दिन से यही सब मंत्रियों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारी अपॉइंटमेंट सीएम जी से करवा दें, और हम सीएम जी से यही रिक्वेस्ट करेंगे, सुशासन की सरकार है, हमें न्याय दें, हमारी कोई गलती नहीं है, हमारी नौकरी सुरक्षित है।
और हाल में ही मनेंद्रगढ़ चिड़ीमिरी में जब मुख्यमंत्री आए थे तो उन्होंने जब बोला कि नौकरी बचाएंगे तो बोला कैसे भी बचाएंगे, और बाहर आके मनेंद्रगढ़ चिड़ीमिरी के भी छात्र काफ़ी मतलब आप लोग आज जैसा टायर्ड हो जैसा कि हाई कोर्ट के आदेश आने के बाद, और काफ़ी चिंतित नज़र आ रहे हैं। सर हम अभी हमारी मानसिक स्थिति बहुत ही हम इस स्थिति में हैं, इस दुविधा में है कि जब 14 दिन पश्चात जब डीएड की ज्वाइनिंग दी जाएगी तो हमारे मन में ये है कि वो प्रोसेस कब से स्टार्ट हो जाएगा। हो सकता है 2-3 दिन में इस प्रोसेस स्टार्ट हो जाए। हमारे मन में ये दुविधा है कि हम कल से स्कूल जाएं कि आप लोगों को प्रशासनिक तौर पर किसी प्रकार का अभी तक कुछ आदेश आया है? अभी तक नहीं आया सर, लेकिन हम आदेश के इंतजार में बैठ भी नहीं सकते हैं। हम चाहते हैं कि डबल इंजन सरकार है तो डबल इंजन की स्पीड से हमको ये आश्वासन ही दिया जाए कि आपको जॉब में रखा जाएगा, और बहुत सी चीज़ें हैं सर। आइए यहाँ पर मिलते हैं। सर आप इतने टेंशन में क्यों दिख रहे हैं? सर हम लोग लगातार मंत्रियों विधायकों से लगातार मिल रहे थे इतने दिनों से, करीबन हम लोग 4 से 6 महीने हो गए कि उनके द्वारा हमेशा में बोला गया कि आपकी नौकरी सुरक्षित रही, कोई समस्या नहीं है। आज एक अच्छा समय था कि जब एक फाइनल डिसीजन आने वाला था हाई कोर्ट का, चाहता गवर्नमेंट तो अपने वकीलों के माध्यम से एक बात रख सकता था कि हम इनकी नौकरी बचाने के लिए एक व्यवस्था बना रहे हैं, और ये बात न गवर्नमेंट सामने में कभी भी मुखर रूप से रखी नहीं है। आप लोग 3-4 दिनों के अंदर डॉक्टर रमन सिंह जी के पास गए थे, तो उनका क्या डिसीजन था? सर उनका कहना था कि हम आपके लिए कुछ न कुछ रास्ता बनाते हैं, लेकिन देखिए सर आप हमको एक अलग स्थिति में है कि कोर्ट का निर्णय आ गया, 14 दिन के अंदर हम अंदर हैं। वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी के पास गए, उनके पास उनसे क्या रिस्पांस मिला आप लोगों को? उनसे जब हमें मिला तो वो बोले कि हमारे पास कोई वित्त से कोई संबंधित कोई समस्या नहीं है, आप शिक्षा सचिव से मिलिए। अच्छा, उन्होंने वित्त से जो है हरी झंडी दी है कि मुझे कोई समस्या नहीं है, आप लोगों को जो भी आपका रास्ता निकाला जा सकता है। उसके बाद आप लोग 3 दिन पहले रात को जो 9 बजे बृजमोहन अग्रवाल जी जो कि तत्कालीन शिक्षा मंत्री और काफ़ी कद्दावर नेता भारतीय जनता पार्टी के जो कि अभी सांसद हैं, क्या आग्रह किया आपने और उन्होंने क्या रिस्पांस दिया आपको? सर जब एक प्रक्रिया स्टार्ट हुई थी तो उस समय वही शिक्षा मंत्री थे, और उन्होंने उसी समय बहुत पहले ही आश्वासन दिया था कि जो प्रक्रिया एमपी में होगी, क्योंकि बीजेपी की सरकार वहाँ भी थी यहाँ भी थी, वहाँ के लोगों को बचा लिया गया, वहाँ के जो बेगधारी थे उनको आसानी से बचा लिया, और मुख्य रूप से वहाँ के सीएम। हाई कोर्ट में सरकार आपकी तरफ से अपना वकील खड़ा की थी, उन्होंने क्या रिस्पांस दिया वहाँ पर? सर हाई कोर्ट में वकील तो खड़ा किए थे, लेकिन रिस्पांस देना चाहिए था कि एक बचाव का जो पक्ष होता है कि हम इनके लिए सोच रहे हैं, ऐसा कोई भी बात उन्होंने नहीं रखा सर। अच्छा, तो और वहाँ से कुछ नहीं हुआ, तो अभी आप लोग आगे की रणनीति आप लोगों की क्या होगी? सर हम लोगों की रणनीति तो हमारा कोई संगठन तो है नहीं, हम एक सामान्य शिक्षक हैं, और एक शिक्षक होने के नाते हम तो प्रयास करेंगे कि हमारी नौकरी कैसे भी करके हो बचे, हम कैसे भी मानसिक रूप से प्रताड़ित हैं। आप किस मामले को लेकर शिक्षा सचिव से मिलने आए हैं? बीएड चयनित सहायक शिक्षक जिनकी संख्या लगभग 3000 है, उनकी सर्विस जो है खतरे में आ गई है। माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन है जिसके कारण इन लोगों को जो है आज मंत्रालय में और शासन और प्रशासन के समक्ष लगातार गुहार लगाना पड़ रहा है। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगा कि कोई भी चयनित जो शिक्षक है, चाहे वो पिछली सरकार के द्वारा नियुक्त हो, वो आज के डेट में सेवा में है, और उनकी सेवा जो है उनके लिए ऐसा कोई बीच का रास्ता निकाला जाना चाहिए जिनकी सेवा इनकी बरकरार रहे, और जो डीएड धारी जो सहायक शिक्षक जो बनने के लिए आतुर है, जो प्रतीक्षा में है, उनके लिए भी रास्ता निकाला जाना चाहिए, क्योंकि डीएड और बीएड की लड़ाई में इनकी सेवा जो है समाप्त होने वाली स्थिति पैदा हो गई है। और अब हम माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है उसका सम्मान करते हैं, माननीय न्यायालय का सम्मान करते हैं, लेकिन चूंकि प्रदेश में संवेदनशील मुख्यमंत्री है माननीय विष्णुदेव साय जी, उनसे आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करना चाहूँगा। आज हम सचिव महोदय से मंत्रालय में भेंट के उनसे भी निवेदन किए कि जो ऑलरेडी सेवा में आ चुका है, शासन के विज्ञापन के द्वारा ही वो नियुक्ति में आए हुए हैं, और इसलिए इनकी सेवा को बरकरार रखते हुए कुछ ऐसी व्यवस्था सरकार के द्वारा किया जाए जिसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है उसका सम्मान भी रहे और इनकी सेवा जो है वह भी बरकरार रहे। वीरेंद्र दुबे, प्रदेश अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ शालेय शिक्षक।